पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। इमरती देवी ने इस बार अपनी हार का ठीकरा सीधे सीधे पार्टी के लोगों पर फोड़ा है। इमरती देवी ने अपने बयान में दावा किया है कि उनके विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने पूरा चुनाव अपनी दम पर लड़ा। इमरती ने लोकसभा टिकट के लिए भी कहा है कि उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं है, यदि मांगती जरूर मिलता। कट्टर सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी अपने बयानबाजी को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती हैं। ग्वालियर लोकसभा कलेक्टर की बैठक में शामिल होने पहुंची इमरती देवी ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी हार का दर्द जाहिर किया, लेकिन इस बार इमरती देवी ने खुलकर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरती देवी का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने उन्हें डबरा से टिकट दिया था, लेकिन पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्ष तक ने भी काम किया हो तो कोई बता दे। किसी ने भी काम नहीं किया। पूरा चुनाव मैंने अपने दम पर ही लड़ा। ये गद्दारी किसी भी व्यक्ति के इशारे पर हुई हो। मैं सिर्फ चुनाव ही हारी हूँ, हिम्मत नहीं। पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी को अपनी मां कहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो कांग्रेस को वोट डलवाते हैं। इसका मतलब साफ है कि ऐसे लोग अपनी मां को लात मारने से भी नहीं चूकते हैं। इमरती देवी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी दावा किया है कि लोगों का गलत कहना है। मैं लोकसभा का टिकट मांग रही थी। यदि मैं टिकट मांगती तो मुझे टिकट जरूर मिलता। मैंने लोकसभा का टिकट मांगा ही नहीं, किसी भी नेता से टिकट नहीं मांगा। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी टिकट नहीं मांगा। इमरती देवी का ये भी कहना है कि वो ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के लिए अपने क्षेत्र में वोट मांगेगी और उन्हें जीत भी दर्ज करवाएंगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस द्वारा दिग्गज चेहरा उतारने की चर्चाओं को लेकर कहा कि महाराज के सामने लड़ने वाला कोई नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। वो गुना से चुनाव जीतेंगे। आपको ये गलत कहना है कि मैं टिकट मांग रही थी। अगर मैं टिकट मांगती तो टिकट मिलता। मैंने टिकट लोकसभा का मांगा ही। किसी नेता से मांगा हो तो कोई बता दे कि हमसे। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे भी टिकट नहीं मांगा, इसलिए मैंने टिकट नहीं मिला। एक और सवाल है कि सिंधिया जी गुना में लड़ रहे हैं, पिछली बार हार गए थे। इस बार कैसे देख रही है? कांग्रेस कोई मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रही है वहां पर, अरुण यादव जैसे कोई मजबूत नेता को उतार रही है। महाराज से मजबूत हुआ कोई नहीं आएगा। श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीटों से चुनाव जीतेंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं। कल आपने मैडम मंच पे कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कांग्रेस 60-70 तो बीजेपी में किस तरह की स्थिति क्या नहीं, ये नहीं कहा था, आपने गलत सुना। मैंने ये कहा था कि जब पहले सांसद लड़े थे शेजवरकर जी, विवेक शेजवरकर, तो जब मैं कांग्रेस में थी, लेकिन उनके बाद मैं 60,000 से वोटों से जीती थी। अब मैंने 83,000 वोट लिए हैं। पहले 30-32 हजार वोट आते थे इनके, अब 83,000 वोट जब मैंने लिए हैं तो मैं कम से कम 83,000 वोट से डबरा की विधानसभा से लोग जो हमारे प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा, उनको दिलाऊंगी 83,000 वोट। आपने मंच से कहा था कि ऐसे सावधान रहे जो हाँ, भारतीय जनता पार्टी मां होती चुनाव के समय लात मारते। हाँ, कहा था, ये मैंने सच कहा था कि जो मंच पे खड़े होकर चिल्लाते और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ, और जब माँ का टाइम आता है तो आप उन्हीं के साथ गलत करते हो, वोट कांग्रेस को दिलाते हो, कहते हो भारतीय जनता पार्टी माँ है, तो लात मार देंगे तो है। चुनाव में आपके समाज चुनाव में गद्दारी हुई, आपकी गद्दारी हुई, यही वजह आपको पता नहीं है? किस तरह हमसे क्या पूछ रहे हैं? किस तरह की गद्दारी हुई आपकी? नहीं, आपको पता है कि किसी भी कार्यकर्ता ने एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल, चाहे जिला अध्यक्ष, चाहे महामंत्री, किसी ने काम करा हो तो आप बता दो। किसी ने काम नहीं किया। मैंने तो अपना चुनाव अपनी दम पे लड़ा। किसके इशारे पर हुआ ये? इतनी ताकत तो नहीं है। और के इशारे पे भाव चुनाव ही तो हारे, परी थोड़ी हम में। बस अब रोटी खा लो।